We will solve exercise 1.3 questions like question number 9, 10, 11, 12. अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। What is domain and what is range? The set of first elements of all order pairs in a relation are from a set A to a set B is called domain. यानी कि जो भी आप रिलेशन निकालेंगे A क्रॉस B के बाद, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे? डोमेन, जिसे हम डी ओ एम डॉम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेट के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास डोमेन होंगे, और जो सेकंड वाले आपके पास होंगे वो आपके रेंज होगा। द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो हमेशा याद रखिएगा कि डोमेन जो है वो आपके रिलेशन की जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपके जो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो आपका डोमेन होगा, और जो रिलेशन के जो सेकंड एलिमेंट होंगे जितने भी आ रहे हैं उसके अंदर वो आपका रेंज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज if A, B represent elements of Z integers, positive integers, find the domain and range of the relation in Z given by R1 relation 1 जिसमें A, B जो है such that बराबर है 2A plus B is equals to 10, ये आपको इक्वेशन दी हुई है। दूसरे रिलेशन में जो है A, B such that A plus B is equals to 8। तीसरे रिलेशन में A, B such that A minus B is equals to 8। अब आपको क्या करना है? डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास जो सबसे पहला रिलेशन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है 2a plus 10, तो हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर आपके पास है 1 2 3 4 5। सबसे पहले R1 का रिलेशन देखते हैं, उसकी इक्वेशन दी हुई है 2a plus b is equals to 10। अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूं तो a, अच्छा याद रखिएगा जो a और b है आपके पास, a जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और b जो है वो सेकंड एलिमेंट है। अगर मैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करता हूं 1, तो 2 1 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 10, और b को अगर मैं रखता हूं उसी साइड पे और 2 को शिफ्ट करता हूं 10 की तरफ, तो 2 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और इस तरीके से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। तो b जो है वो आपके पास सेकंड एलिमेंट है। तो a आपके पास अगर 2 पुट करता हूं तो 2 2 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 10। तो b आपके पास वहीं रहा उसी साइड पे, और 2 2 4 जो है, सॉरी यहाँ पे जो है वो 4 आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 4 है। तो इस वजह से जो है 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6। नाउ a को 3 पुट किया तो 2 3 6 प्लस b इज इक्वल्स टू 10। अब 6 को जब मैं शिफ्ट करूंगा 10 की तरफ तो ये 10 माइनस 6 हो जाएगा, और b का आंसर आ गया 4। इसी तरीके से a इज इक्वल्स टू 4 है, तो 2 4 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 10। तो 2 4 8 8 10 की तरफ गया माइनस हो गया, b आपके पास आ गया 2। अब जरा गौर से देखें कि जितने भी a मेरे पास हैं ये सब मेरे पास डोमेन है फॉर R1, और वो क्या है आपके पास 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरीके से b मेरे पास जो है वो आपके पास, b मेरे पास जो है वो क्या है रेंज है, क्योंकि वो सेकंड एलिमेंट है, और वो है मेरे पास 8 6 4 2। नाउ फॉर R2 की जो इक्वेशन दी हुई है सवाल के अंदर वो है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। सेम एज इट इज काम करेंगे जैसे R1 के लिए क्या था, a मेरे पास 1 है तो आपके पास यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट होगा, और 1 को जब शिफ्ट करेंगे हम 8 की तरफ तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से b आपके पास आ गया 7। नाउ नेक्स्ट इज a को 2 पुट करेंगे तो आपके पास 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 8। 2 को आप शिफ्ट करोगे 8 की तरफ तो b इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 b इज 6। फिर a 3 है, 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से आपके पास 8 माइनस 3 हो गए, b आ जाएगा 5। फिर 4 है, 4 को आप पुट करोगे a में तो 4 जब 8 के पास जाएगा तो 8 माइनस 4 और b इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे जितने भी a हैं ये मेरे डोमेन हैं, और जितने भी b मुझे मिले हैं वो क्या है आपके पास रेंज है। नाउ R3 जो है वो है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। अब अगेन a 1 पुट करें तो आपके पास 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, और जब b को आप शिफ्ट करोगे यानी कि आप b को शिफ्ट करोगे 8 की तरफ और 8 को शिफ्ट करोगे b की तरफ तो माइनस b जो है वो आपका हो जाएगा प्लस b, और जो प्लस का 8 है वहां जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो इस वजह से जो b आएगा आपके पास माइनस का 7।
अब आप a2 पुट करें तो आपके पास 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और 2 माइनस 8 इज इक्वल्स टू b है, तो आपके पास b सॉल्व होने के बाद जो है वो क्या आ जाएगा -6। फिर आप a3 पुट करें तो 3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पर आप शिफ्टिंग करने के बाद b जो है वो आएगा 3 माइनस 8, तो b का आंसर आएगा -5। फिर आप a4 पुट करें तो 4 माइनस बी इज इक्वल्स टू 8, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो b आपके पास आएगा -4। तो इस तरीके जितने भी a हैं वो मेरे डोमेन हैं, और जितने भी b फाइंड होके आए हैं वो मेरे क्या हैं, रेंज हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशन r is equals to a b such that b is equals to 2a in z, the set of integer has the domain, find its range। आपके पास एक रिलेशन है जिसकी इक्वेशन दी हुई b is equals to 2a, the set of integers has the domain, और set of integers आपको दिया हुआ है और उसके साथ उसका डोमेन भी दिया हुआ है, find its range। तो since the domain of r, आपके पास डोमेन जो है वो ये दिया हुआ -1 0 1 2, as we know की इक्वेशन है b is equals to 2a। अब आप बारी बारी जो है वो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, a की जगह पे -1 पुट किया तो b आपके पास -2 आ गया, a की जगह पे 0 पुट किया तो b आ गया 0, a की जगह पे 1 पुट किया तो b आ गया 2, a की जगह पे 2 पुट किया तो आपके पास b आ गया 4। तो इस तरीके से आपके पास डोमेन मौजूद था, आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से b निकाल लिया, जो कि आपके पास क्या है, रेंज। इस तरीके से क्वेश्चन 11 देखें, द रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द सेट z हैज द डोमेन z पॉजिटिव, फाइंड इट्स रेंज। आपके पास एक रिलेशन है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, अगेन आपके पास डोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो है x, तो आपके पास 1 2 3 4 5 है। एज वी नो इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y आपके पास y निकालना है, x आपके पास बारी बारी पुट करेंगे, जो कि आपका डोमेन है 1, तो y आ गया 1, x2 पुट किया तो y आ गया 4, x3 पुट किया तो y आ गया 9, x4 पुट किया तो y आ गया 16। तो इस तरीके से रेंज आपके पास आ गई 1 4 9 एंड 16। Now question number 12 is the set A 1 2 3 4 has the following relations in it, find whether these are functions or not, if they are functions find their types। आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास ये कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं कि ये फंक्शन जो है वो लाइक करते हैं या नहीं करते। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन के लिए आपके पास याद रखिएगा कि जब आपका डोमेन जो है वो बराबर हो ए सेट के, तो वो फंक्शन होगा आपका। अब चेक कर लेते हैं कि आपके पास इस रिलेशन के अंदर डोमेन क्या है। डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब 1 2 3 4 जो है वो ए सेट के इक्वल है, इट मीन्स कि ये फंक्शन है, R1 जो है आपका फंक्शन है, और ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। इसी तरीके से आपके पास रिलेशन नंबर 2 1 2 3 4 4 1। अब आप इसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करें 1 3 4, 1 3 4 इज नॉट इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या है कि डोमेन R जो है वो A के इक्वल आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जितने भी होंगे उस रिलेशन के वो A से मिलते जुलते होने चाहिए। तो R3 चेक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 1 1 1, इसका मतलब कि R3 आपका 1 आ रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू A, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। नाउ R4 2 4 3 2 इज नॉट इक्वल्स टू A, R इज नॉट अ फंक्शन नहीं। थैंक यू सो मच।